7 मई सन 2021, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। हिंदी में जो संस्कृत का भाग है, संस्कृत परिचय का, उसका वाराणसी पाठ का जो शेष गद्यांश है उसका हिंदी अनुवाद अभी आप लोग करेंगे। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल राजा दाराशुको अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः फारसी भाषायां कारितः। अनुवाद संदर्भ आप स्वयं लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचय का खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से, ऐसा अर्थ है यह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च, च का अर्थ है और, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च और भारतीय और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत्येव यहीं से संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत वाङ्मय का अर्थ है साहित्य के, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, आलोक का अर्थ है प्रकाश, सर्वत्र प्रसृता, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह, प्रसृता माने फैला हुआ है। मुगल राजा दाराशुको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। मुगल राजा दाराशुको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तेन यानी उसके द्वारा या उसने उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में करता, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। इसके पश्चात एक श्लोक है, मणम मंगलम यत्र विभूति स विभूषणम, उसका हिंदी भावार्थ भी प्रेषित करूँगा। तब तक आप लोग ये इतना हिंदी अनुवाद लिखेंगे। किसी शब्द का अर्थ यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो पर्सनल नंबर पर प्रेषित कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इसको हिंदी अनुवाद को आपको करना है। एक बार पुनः पढ़ेंगे ध्यान से। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल राजा दाराशुको अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः फारसी भाषायां कारितः। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशुको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उन पर आप लोग ध्यान देंगे। वाराणसी नगरी कस्या नद्याकूले स्थिता। वाराणसी नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ गंगाया कूले स्थिता सामने लिखा है। वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। वाराणसी नगरी गंगा के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। कस्या शोभाम अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसन्ते। किसकी शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। गंगाया शोभाम अवलोक्य
वैदेशिका पर्यटका वाराणसी प्रशंसन्ति। गंगा की शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रमस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रस्थलम अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। वाराणसी कस्य केंद्रमस्ति, वाराणसी नगरी कस्य केंद्रस्थली अस्ति, तो तमाम प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। फिर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्याम विद्यते। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय त्रय विश्वविद्यालय, ठीक है। और अगर संपूर्ण के बारे में पूछा गया है तो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगर्याम विद्यते, वाराणसी नगरी में विद्यमान है। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, विविध धर्माणाम संगम स्थली, ठीक है। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। वाराणसी कस्या केंद्रस्थली अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रस्थली अस्ति। दारासिकोवा कुत्र गत्वा भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम करो। दारासिकोवा ने कहाँ जाकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। देखिए प्रश्न संस्कृत के हैं, लेकिन उनकी जब आप इनका हिंदी अनुवाद लिखेंगे तभी आपको ये समझ में आएंगे। जब तक संस्कृत की हिंदी आप नहीं कर पाएंगे तब तक उसका आपसे समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या पूछा जा रहा है। जब प्रश्न ही नहीं मालूम होगा कि पूछा क्या जा रहा है तो उसका उत्तर हम कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो इसकी हिंदी भी साथ साथ हम बता दे रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर अगला है संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्याम विद्यते। संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगर में विद्यमान है। तो यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्याम विद्यते, वाराणसी नगरी में स्थित है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा अस्ति। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। वैदेशिका वाराणसी केन हेतुना आगच्छन्ति। विदेशी वाराणसी में किस कारण से आते हैं। तो इसमें उसका उत्तर होगा वैदेशिका वाराणसी गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय आगच्छन्ति। विदेशी वाराणसी में संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए आते हैं। फिर अगला है वैदेशिका किमर्थम वाराणसी, बात वही है, उत्तर एक ही होगा। कुत्र मरणम मंगलम भवति। वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना शुभ होता है। वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विस्तृता अस्ति। वाराणसी विद्या कलानां संस्कृत भाषायां संस्कृते च कृते प्रसिद्धा अस्ति। किसलिए प्रसिद्ध है तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। दारासिको उपनिषदाम अनुवादम कस्याम भाषायाम कारिता। अभी पढ़ाया था आपको, हिंदी अनुवाद भी कराया था। वाराणसी इसमें दिया गया है। दर्शन शास्त्रों का अध्ययन मुगल युवराज ने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किस भाषा में किया था तो पारसी भाषायाम कारिता, ठीक। वाराणस्याम कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी की कौन कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। वाराणस्या कला शिल्प कौशीय साटिका प्रसिद्धानि सन्ति। कौशीय साटिका माने साड़ियाँ, वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ठीक है। वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। वाराणस्या कति वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति, हो गया। वाराणस्या गेहे गेहे किम दृष्टि। वाराणसी में के घर घर में क्या विद्यमान, क्या प्रकाशित हो रहा है। उत्तर में दिया है वाराणस्याम गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति देवी। वाराणसी में घर में, वाराणसी के घर में विद्या की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। क्या आप लोग जैसे जैसे बोलेंगे हमने प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे। एक गद्यांश से रह गया था, इसे भी आप लोग सीखेंगे।
लिखते लिखते साथ साथ पढ़ेंगे भी।